आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 89 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिया गया था और सेकंड क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही स्टूडेंट कमेंट किए थे। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। ये आपको कमेंट करना है कीजिए, मन है तो, और लाइक करना है तो कीजिए, नहीं तो वीडियो देखिए और आराम से रहिए, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है, सपोज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहता है ए क्यू माइनस 1/a क्यू। अच्छा एक चीज़ बताइए, ए क्यू माइनस 1/a क्यू कब आएगा? जब मेरे को पता हो a माइनस 1/a पता हो। क्या a माइनस 1/a पता हो तभी तो इसका क्यू करने के बाद ये चीज़ आ सकता है। तो सबसे पहले आप बोलिएगा सर यहाँ पे ए क्यू माइनस 1/a क्यू का मान मेरे को लाना पड़ेगा। अगर ये आ जाता है तो मेरा आंसर आ सकता है। क्लियर? अगर ये आ सकता है तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बोलिएगा सर ए, इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं, अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 ये था, इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं तो a प्लस 1/a स्क्वायर को इधर करेंगे तो √3 आएगा। क्या यहाँ तक हम लोग लिख सकते थे? बिल्कुल सही है। अब मेरे को पहुँचना है a माइनस 1/a, तो क्या यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं क्या? तो बोलिएगा सर बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताइए, यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो a माइनस 1/a क्या लिखिएगा? a माइनस 1/a बराबर प्लस में लाना था, नहीं माइनस में ही लाना था, माइनस में लाना था। तो यहाँ पे क्या होता है? √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 होगा क्या? तो बोलिएगा सर यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो रूट के अंदर -1 बचेगा और बाहर करेंगे तो -1 आएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे क्या गया? -1 हो गया। तो a माइनस 1/a-1, तो आप जल्दी क्या कीजिएगा, सो ध्यान से देखिएगा। बोलिएगा सर आप दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? अपन क्यू कर लेते हैं। अगर अपन दोनों तरफ क्यू कर लेते हैं ना तो ये आएगा a क्यू माइनस 1/a क्यू बराबर -1 का क्यू। क्या हो जाएगा? -1 का क्यू, और माइनस में लाना है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +3ab इंटू a प्लस बी, और a प्लस बी यहाँ पे a माइनस बी होगा, और a माइनस बी का मान कितना है? -1, तो यहाँ पे -1 रखिएगा। तो बोलिएगा सर ये -1 और प्लस माइनस -3 और बराबर हो जाएगा आपका आंसर कितना? -4। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या -1 ये आया और -4 ये आया? क्या यहाँ पे आप जो -1 बोले -4 बोले इसका आंसर, क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे अभी आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा। हाँ ये जरूर आया होगा सर a प्लस बी आया, उसके बाद फार्मूला अप्लाई किए तो -1 आ गया इसका मान, फिर से यहाँ फार्मूला अप्लाई किए तो मेरा ये आंसर आ गया। आप कह सकते हैं कोई आंसर सही है, बट आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं वो भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे -1 तभी आ सकता है जब a का मान इमेजिनरी नंबर हो। क्लियर? इमेजिनरी नंबर क्या है आपको पता होगा, नहीं पता है तो नंबर सिस्टम में पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं पता है तो कमेंट कर सकते हैं। और a क्यू माइनस 1/a क्यू का मान कितना आया? -4 आया। ठीक है, अगर एग्जाम में डायरेक्ट इस टाइप से दे दे और इसी ये पूछ ले आपको ना, और कुछ नहीं क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कुछ बोले, तो ऑप्शन में अगर आपका -4 है तो आंसर -4 मारिएगा। अगर ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्लियर? बस इस क्वेश्चन को इसीलिए रखें ताकि आपको एकदम एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम समझते हैं ये गलत क्यों है। ऐसा तभी हो सकता है जब a का मान इमेजिनरी नंबर हो। तो अब हम देखते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं इसको आखिरकार समझे कैसे। तो ध्यान से देखिएगा, बस बनाना है कुछ अलग तरीका से। अच्छा मेरे को दिया क्या हुआ था? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ था क्या? और आपको इतना तो पता है ना, a माइनस 1/a आएगा तभी तो ये चीज़ आ सकता है ना। मेरे को यहाँ पे पहुँचना है। अच्छा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का 2 इंटू a इंटू 1/a होगा तो प्लस का 2 ही तो लिखेंगे ना, बराबर 3। क्या आप यहाँ तक लिख सकते थे इजीली? कोई प्रॉब्लम होता? नहीं होता। चल तो बोलते सर a से a कैंसिल हो जाता, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर इस 2 को इधर करेंगे तो बराबर 1 बचेगा ना।
क्या 1 बचेगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइन प्लस 1/a स्क्वायर, क्या दोनों तरफ -2 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा -2 करने पे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर अपन दोनों तरफ -2 कर लेते हैं तो अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2, तो ये फार्मूला कौन सा बना, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, क्या बना, क्या a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और बराबर में क्या बचा, -1। अच्छा एक चीज़ बताइए, कभी भी आप लोग a का मान कुछ भी रखिएगा और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कभी भी माइनस में बाहर आएगा क्या, a का मान चाहे माइनस में रखिए चाहे पॉजिटिव में रखिए, ठीक ना, प्लस में रखिए या माइनस में रखिए, अगर स्क्वायर करते हैं ना तो बाहर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव कैसे आ गया, निगेटिव तभी आ सकता है जब ए का मान कैसा हो, इमेजिनरी नंबर हो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन आप पढ़ रहे हैं ना, तो एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं लाइट का, तो चलिए लाइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर लाइट आएगा तो फिर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, कभी भी ऐसा नंबर कोई है ही नहीं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के कि उसका स्क्वायर करने पे माइनस होना आ जाए या माइनस में आ जाए। तो a का मान इमेजिनरी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे a -1/a, अगर स्क्वायर हटाइएगा तो फिर भी -1 ही आएगा रूट से बाहर होके, और यहाँ एक फिर उसका क्यों कीजिएगा तो आपका -4 आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, अगर एग्ज़ाम में आपको ये दे वो जो बोल दे जहाँ a एक इमेजिनरी नंबर है तब आपका आंसर -4 बिल्कुल सही है। या तो कुछ ना कहे तब भी -4 लगा सकते हैं, अगर कुछ कहे जो इमेजिनरी नंबर है तब भी -4 लगा सकते हैं। अगर ये कह दे आपको जहाँ a एक रियल नंबर है, क्या a एक रियल नंबर है, अगर ऐसा बोलता है तब आप बोलिएगा सर इसका आंसर C&D होगा, कांट डिटरमाइंड होगा, ठीक ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, सर नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। कमेंट तो कोई करता नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी कि फार्मूला नंबर नेक्स्ट पे, यानी कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट पे समझिए। एक तरह से ये आपका फार्मूला वेस्ट एंड कंसेप्ट वेस्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं फार्मूला एंड कंसेप्ट वेस्ट, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा फार्मूला एंड कंसेप्ट वेस्ट, क्लियर। अच्छा, फार्मूला एंड कंसेप्ट वेस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं फार्मूला एंड कंसेप्ट वेस्ट, क्लियर। तो चलिए सबसे पहला हम टाइप 1 देखने वाले हैं, तो ये भी डालिएगा हेडिंग टाइप नंबर 1। देखिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन होगा, एक बार हम इस टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन होगा वो लिख देते हैं। सपोज आपको दिया रहेगा x + 1/x = 1, क्या दिया रहेगा, x + 1/x। कभी भी आपको x + 1/x दिया रहेगा तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे उसको अपन समझते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर आपको कभी भी x + 1/x दिया हो और दोनों भिन्न का जोड़ कीजिए या फिर दोनों तरफ x से गुना कीजिए, क्लियर। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 1/x, भिन्न का जोड़ करेंगे या फिर दोनों तरफ x से गुना करेंगे तो x² और ये x कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका, क्लियर। x² + 1 = x। क्या हम ऐसा लिख सकते थे, तो बोलिएगा सर बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा एक चीज़ और मेरे को यहाँ पे आप ध्यान से देख के बताइएगा, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो, यानी कि x² माइनस का x + 1 = 0, क्या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बोलिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या यहाँ पे देखने वाले हैं, अगर इस फार्मूले को AQ + VQ के फॉर्म में लाया जाए, अगर इस फार्मूले को AQ
प्लस वी क्यू के फॉर्म में लाया जाए तो यहाँ पे क्या बन सकता है उसको अपन देखते हैं। चलिए लाइट भी आ गई आपका। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ कहिए या ये चीज़ कहिए या ये चीज़ कहिए, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 हो तब इसका मतलब भी हुआ x प्लस वन बाई एक्स का मान 1। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर x हो तो इसका मतलब भी हुआ x प्लस वन बाई एक्स। अगर ऐसा हो जाए तो आप तुरंत लिखना इतना ही, आप समझा रहे हैं आपको, आप तुरंत बोलिएगा सर ये चीज़ दिया है तो क्या होगा, ये स्क्वायर है ना तो x का पावर 1 होना चाहिए था, तो ये कैसे होगा जब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, x से भाग कर लेंगे। x से भाग करने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, x से भाग करने का मतलब 1/x कर देना है और इधर भी x में 1/x से गुना कर देना है। तो देखिए x को इससे गुना करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, x को इससे गुना करेंगे तो प्लस 1/x बचेगा और ये बन जाएगा x कैंसिल होके 1। अगर ये आ जाएगी एग्जाम में तो क्या करेंगे, इसका मतलब ही यही हुआ। कैसे हुआ भाई, x को स्क्वायर है ना तो इसका मतलब x से गुना करने पे ये चीज़ आया होगा ना, तो अब की बार x से भाग कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में किससे भाग कर लेंगे, 1/x से, यानी x 1/x से गुना कर लेंगे और 0 में भी 1/x से गुना कर लेंगे। अगर ऐसा अपन करते हैं तो देखिए x से x कैंसिल तो ये बचा x माइनस क्या बचा, x से x कैंसिल तो 1 बचा और ये बचा प्लस का 1/x बराबर 0। तो x प्लस 1/x का मान अगर -1 को इधर करेंगे तो +1 नहीं आ गया। तो दोनों चीज़ ये हो या फिर ये हो, दोनों का मतलब ये होता है। तो 1 2 3 ये तीन चीज़ का मतलब सेम चीज़ होता है। तो इस पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसको एस क्यू के फॉर्म में लाते हैं, इस फार्मूले मतलब इस चीज़ को क्यू के फार्मूले पे लाते हैं, तो देखते हैं उसमें अपन को क्या क्या मिलता है, क्लियर। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए इसको आप लिख चुके होंगे, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ तक आप लिखने के बाद आप फिर से आप लोग एक चीज़ लिखिएगा जो हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, देखिए हमको क्या गिवन है, x प्लस 1/x बराबर 1, x प्लस 1/x बराबर 1। अगर ये गिवन है तो क्या हम ऐसा इसको लिख सकते थे ना, जब अपन यहाँ पे किससे गुना कर लेंगे, x से गुना कर लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और x से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या बनेगा, x बनेगा क्या। और फिर से अपन क्यू तक मेरे को जाना है, हम बोले थे आपको क्यू के फॉर्म में लाना है। इसका दो तरीका है, एक तो ये तरीका होगा, एक और तरीका होगा आपका बताएंगे। फिर से x से गुना कर लीजिए तो x³ प्लस x बराबर एक्स स्क्वायर। क्या अपन ऐसा लिख सकते थे, इसको थर्ड मान लेते हैं, क्या अपन इसे ऐसा लिख सकते थे, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, सबको आपस में ऐड करेंगे। अगर सबको आपस में ऐड करेंगे तो LHS के साथ ऐड होगा और RHS के साथ ऐड होगा। क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो देखिए, अच्छा एक चीज़ बताइए, ये सब आपस में ऐड जब होगा, ये सब आपस में ऐड जब होगा तो आप क्या बोलिएगा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। हम क्या कर लेते हैं, इसको अपन 1 नहीं मानते हैं, हमको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को ही ऐड करना है। किसको ऐड करना है, फर्स्ट और सेकंड को ही ऐड करना है। इसको अपन मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। इस दोनों को सिर्फ ऐड करना है। तो फिर से लाइट कट गई है। तो देखिए, इसको अपन इसलिए ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे 1/x था, हमको क्यू ही तो लाना है ना। तो यहाँ पे क्यू है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू के फॉर्म में आ जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, देखिए ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, LHS के साथ ऐड होगा और RHS के साथ ऐड होगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल के इस साइड होगा और ये चीज़ ऐड होकर इक्वल के इस साइड होगा। तो जो दोनों तरफ, जैसे सपोज x प्लस 2 बराबर 3 प्लस x, तो क्या ये x और x कट सकता है ना, काहे कि इस x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना, बराबर के इधर x स्क्वायर है और बराबर के इधर x स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा। अगर ये बेसिक चीज़ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब इधर से कोई कटने वाला है क्या, हाँ कटने वाला है। कौन सा कटने वाला है, तो ये अपन x कटने वाला है। देखिए, तो ये x और ये x, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो इधर सब ऐड होगा, इधर सब ऐड होगा, और इस x को इधर करेंगे तो फिर से ये कैंसिल ही हो जाएगा। इधर तो सब कुछ कैंसिल घट गया, अगर इधर सब घट गया तो इधर क्या बचा आपका, 0 ही तो बचा। क्या बचा ना, दोनों को आपस में क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो देखिए इधर क्या क्या बचा, इधर बचा आपका x³ बचा, इधर क्या बचा आपका x³ बचा, और क्या बचा, इधर +1 बचा, और इधर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब इधर क्या बचा, 0।
इधर क्या बचा आपका 0। तो आपको समझ में आया, अगर x प्लस 1/x हो तो इसका मतलब x³ प्लस 1 बराबर 0 भी होता है। क्या कुछ समझ में आया? अगर आपको कोई बोल दे x³ प्लस 1 बराबर 0 हो तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1/x बराबर 1। क्या इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं x³ बराबर -1? क्या इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कुछ समझ में आया? अच्छा एक चीज बताइए, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते थे, दिख रहा है, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते थे x³ प्लस 1 को x का पावर 0 लिख सकते थे, बराबर 0 तो है। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे ना। तो एक चीज मेरे को यहाँ पे आप ध्यान से बताइए, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस दोनों, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इन दोनों पावर में गैप कितने का है? 3 का है। इन दोनों पावर में गैप कितने का है? 3 का है। तो आप एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं, जब x प्लस 1/x बराबर 3 होगा, 1 होगा, x प्लस 1/x बराबर 1 होगा, और जब दोनों हमेशा प्लस हो और दोनों के पावर में गैप 3 का हो तो उस दोनों चीज़ का मान कितना होता है? 0 होता है। कल हो के लिखना तो यहीं तक आपको है। कल हो हम आपको नेक्स्ट में आपको ऐसा पूछ दे, बताइए x का पावर 20 या 23 मान लीजिए, कुछ कैसा भी मान सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा आपको, और x का पावर 20, अगर x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो इसका मान क्या होगा? x का पावर 23 प्लस x का पावर 20 कितना होगा? कितना होगा सर? दोनों का पावर कितना गैप है? 3, और 3 का गैप है तो आंसर मेरा कितना होगा? 0 इस सभी का मान। और 3 का गैप होने के बाद यहाँ तो समझ में आ गया, अच्छा 3 और 0 आया तो यहाँ से हमको समझ, लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा। लेकिन इतना भी देख लीजिए ना, दोनों का पावर अगर गैप में 3 होगा तो हम बोल सकते हैं इसका मान 0। क्यों होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन में मेरे को पता चलने वाला है, अभी हम बताने वाले नहीं है आपको, ठीक ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया समझा दीजिए, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा भाई। x प्लस 1/x बराबर 1 दिया था तो दोनों तरफ x से गुना कर लिए तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया, और फिर से x से गुना किए तो इक्वेशन सेकंड आ गया। दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दिए तो मेरा ये आया, और x³ का मान -1 आया। या फिर इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते थे, और दोनों के बीच गैप 3 था, इसीलिए इस दोनों चीज़ का मान कितना हुआ? मेरे को 0 आ गया। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ ना? चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग और डालिएगा और करके जो हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं कंसेप्ट, ठीक है। एक बार कंसेप्ट सीखने में टाइम लगेगा, हम चाहते तो डायरेक्ट आपको फार्मूला समझा देते और आप भी खुश हो जाते, लेकिन कंसेप्ट समझिए ना। कंसेप्ट एक बार अगर समझ गए ना तो आपको, नहीं तो आप रटते रह जाइएगा, सर गैप 3 का होगा तो इतना होगा, x का पावर 23 था प्लस x का पावर 20 था, गैप 3 का तो इसका मान 0, सिर्फ रट लिए ना। यहाँ तो समझ में आ गया x का पावर 3 और x का पावर 0 बराबर 0 हो गया, तो यहाँ तो समझ में आ गया क्योंकि हम इस टाइप से किए। लेकिन यहाँ तो समझ में नहीं आया होगा ना, हम डायरेक्ट कहते हैं देखिए अगर ऐसा हो तो इसका मान ये होता है और आपका क्वेश्चन पे आ जाता है। लेकिन मेरा मकसद क्या है, एक एक चीज़ आपको समझाना। चल हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को नहीं, एक इसी कंसेप्ट को एक बार देखते हैं और किस तरह से हम लोग इसको बना सकते थे। अगर x प्लस 1/x हो तो दोनों तरफ x से गुना कर लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? x² प्लस 1 बराबर x। क्या ऐसी तरह लिख सकते थे ना? क्या अपन इसको इसी तरह लिख सकते थे? येस और नो कुछ तो बोलिए। सर बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा ठीक है, हमको एक चीज़ आप लोग बताइएगा, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बोलिएगा आप लोग, अभी जल्दी से बोलिए क्या होता है। चलिए बोलिए, हम लिखते हैं, बोलना स्टार्ट कीजिए। क्या होगा? चलिए ठीक बोल रहे हैं, आगे बोलिए। ठीक है, सही बोलिए आप लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस का B²। सही बोलिए आप लोग। तो आप ध्यान से देखिएगा, अब हम इसको कैसे लाएंगे। वहाँ पे क्या आया था? x³ प्लस 1 आया था ना, तो देखिए x³ और 1 को x³ प्लस 1 का मान 0 आया था उस समय, तो x³ और 1 का भी तो q लिख सकते हैं ना। तो बोलिएगा सर a को x में रिप्लेस कर देते हैं और b को 1 में रिप्लेस कर देते हैं, तो x³ प्लस 1 का q बराबर a प्लस b यानी x प्लस 1
इसको माने x, इसको माने 1, तो a का मान x, b का मान 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या माइनस a इंटू बी यानी x इंटू 1 और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। क्लियर। एक्स क्यू इसको प्लस 1 ही तो लिख सकते हैं ना क्यू को, तो x प्लस 1 को क्या लिखेंगे, x प्लस 1 ही लिखेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये चीज़ जो है यही यहाँ पे चीज़ तो दिया है ना, इसको अपन इस एक स्टेप और नीचे लिखते तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर x को इधर करते तो माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्या इसका मान 0 नहीं आता? दोनों तरफ x से गुना करके फिर एक स्टेप आगे बढ़ते तो ये चीज़ आता ना, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये तो हुआ x प्लस 1 और इसका मान कितना हो गया 0। अगर 0 से गुना करेंगे यहाँ पे तो हम इसको लिख सकते हैं ना इस टाइप से, x दिख रहा है, एक्स क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या 0 से गुना करेंगे तो इस पूरे का मान 0 आ गया ना? क्या वहीं पे हम लोग पहुँच गए ना? क्या पहुँचे क्या? तो बिल्कुल पहुँच गए। तो देखिए x यहाँ पे एक्स क्यू का मान -1 हो जाएगा, एक्स क्यू का मान एक बार क्या करते हैं, क्या इसको आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम आगे मिटा के लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स क्यू प्लस 1 बराबर कितना आया था आपको, 0 आया था। क्लियर। तो यहाँ पे एक्स क्यू का मान कितना हो गया -1, या फिर इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस 1 का बदले x का पावर 0 बराबर 0। तो देखिए पावर का गैप 3 का तो मान 0, पावर का गैप 3 का तो मान 0। कब पावर का गैप 3 होगा और तब मान 0 होगा, जब x प्लस 1/x बराबर 1 हो। और दोनों तरफ क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं, x का पावर 0 प्लस x का पावर 3। अब इसको इधर रखिए या इधर रखिए, प्लस में ही तो है, इसको इधर रखिए या इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका इधर उधर कुछ भी होगा तब भी आपका क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक इसको ना एक मतलब जितना भी हम सीखे हैं ना उसको एक नोट के रूप में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आपको समझाएंगे भी, बड़ा पावर है उसमें गैप 3 का हुआ तो उसका मान 0 कैसे हुआ। अभी तो आप समझ जाइएगा, यहाँ पे 3 आया तो इसलिए सब में 3 का गैप होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा उसको कैसे समझे और डिटेल में और एकदम क्लियर प्रैक्टिकली कैसे समझें, तो वो भी हम आपको समझाने वाले क्वेश्चन में। तो देखिए अभी आपको क्या क्या पॉइंट हम समझाएं उस सबको एक एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना, स्टार डाल के या फिर एरो डाल के लिखिएगा। हम क्या बतलाएं आपको, अगर x प्लस 1/x का मान कितना हो, 1 हो, x प्लस 1/x का मान क्या हो, 1 हो, तो बतलाइए आप यहाँ पे आपको क्या आया था, यहाँ पे आया था एक्स क्यू का मान -1। क्या आया था, एक्स क्यू का मान -1 आया था। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये आया तो इसको अपन एक स्टेप और लिख सकते हैं ना, x का पावर n हो, क्या हो, कुछ भी हो सकता है, और प्लस x का पावर n-3। देखिए दोनों के बीच गैप है ना 3 का, यहाँ पे अगर 9 होगा तो 9 में से 3 कम होगा, यानी दोनों के बीच गैप 3 का हो गया, तब इसका मान क्या हो जाता है, 0। अगर ये चीज़ हो तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 था, उसका मान 0 आया था, या फिर 23 होगा तो 20 होगा, उसका भी मान 0 होगा। ये क्यों होगा वो भी समझाने वाले हैं, समझ में तो आ ही गया आपको, लेकिन वो प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा वो चीज़ हम करने वाले हैं। क्लियर। तो अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आइए। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1/x बराबर अगर 1 हो तो अभी आप निकाले हैं ना, अभी आप निकाले हैं कि सर एक्स क्यू का मान कितना होगा, -1। एक्स क्यू का मान कितना होगा, -1। क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, क्या हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं? अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो एक्स क्यू का पावर 2 यानी कि x का पावर 6 बराबर -1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो देखिए क्या समझ में आया, सर x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो एक्स क्यू का मान -1, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो माइनस तो पॉजिटिव में बदल जाएगा ना, बिल्कुल बदल जाएगा। तो इसको एक स्टेप और लिखते हैं, x का पावर 6 और 1 को इधर करेंगे तो -1 होगा बराबर 0 बचेगा। और इसको एक स्टेप और लिखते हैं, x का पावर 6 -1।
-1 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 बराबर 0। तो देखिए यहाँ भी गैप कितने का है, 6 का है, सॉरी 6 का है। अगर कभी भी 6 का गैप हुआ तो हम उसका मान कितना बोलते हैं, 0। लेकिन यहाँ 3 के गैप के लिए दोनों तरफ प्लस होना चाहिए। प्लस क्यों होता है, आप तुरंत सोचिएगा सर प्लस क्यों होता है। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगता है इसीलिए प्लस हो जाता है। यहाँ पे माइनस क्यों होता है, रटना नहीं है प्लस माइनस के लिए। यहाँ पे माइनस क्यों होता है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो लगता है, लेकिन जब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते तो माइनस क्या बन जाता है, पॉजिटिव इधर बन जाता है। जब पॉजिटिव इधर बन जाता है और एक को इधर करते हैं तो माइनस में आ जाता है, इसीलिए यहाँ माइनस में होता है। तो इसको अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x का पावर n माइनस x का पावर n माइनस 6 हो तो इसका मान 0 होता है। यानी दोनों के बीच गैप कितना होना चाहिए, 6 का होना चाहिए। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? तो देखिए इतना सारा बता दिए हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आया है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो लाइक तो करते नहीं हैं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो फर्स्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं आज का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिएगा क्या है, x प्लस इस फार्मूला एंड कंसेप्ट बेस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x प्लस 1/x का मान अगर 1 हो तो हमको निकालना है x का पावर 60 प्लस x का पावर 63 सॉरी बराबर 0। ठीक है, सॉरी यार बराबर व्हाट, इसका मान बतलाइए क्या होगा। आप तुरंत क्या देखिए, आप कभी भी एग्जाम में रटिए मत x³ बराबर -1 होता है। आप सोचिए, तो देखिए अभी तक आप क्या देखे हैं, x प्लस 1/x बराबर 1 रहता है तो x³ का मान कितना होता है, -1 होता है। क्यों होता है एक बार और हम रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी में। दोनों तरफ x से गुना करते थे क्या हो जाता है, x² प्लस 1 बराबर x। फिर से दोनों तरफ x से गुना करते थे x³ प्लस x बराबर x²। क्लियर है क्या? और दोनों को ऐड कर लेते थे, इससे ये कट जाता और इससे ये कट जाता तो x³ प्लस 1 बराबर क्या अवस्था, 0। तो x³ का मान कितना हो जाता, -1 हो जाता। या फिर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा लेते और a को मान लेते x और b को मान लेते कितना, मान लेते 1, और उससे भी आपको आ जाता। लेकिन ये इजी है थोड़ा सा। तो आप देखिए x³ का मान -1 आ गया तो बोलिएगा सर इस सभी को q के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तब तो x³ का मान लिख सकते हैं ना। इसको लिख लीजिएगा v1, बेसिक मैथड v1। क्लियर, v1। अब यहाँ पे देखिएगा x³ को सॉरी x का पावर 60 को x³ का पावर 20 लिख सकते थे प्लस इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, x का पावर 3 का क्या लिख सकते हैं, 21 लिख सकते थे क्या, बिल्कुल लिख सकते थे। बराबर, फिर बराबर दीजिए x³ का मान -1 का पावर 60 प्लस x³ का मान -1 का पावर 21। अच्छा, माइनस का पावर सम संख्या, जब सम संख्या है दो बार सब गुना होगा तो पॉजिटिव ही 1 आएगा यहाँ पे, और इवन नंबर ऑड नंबर है तो -1 आएगा यहाँ पे। तो बोलिए सर -1 और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। ये तो तरीका नंबर 1 था और ऐसा तो बनाना भी नहीं है, ठीक ना। इस तरीका से बनाना, लेकिन आना चाहिए आपको। इस तरीका से बनाना नहीं है बट आना चाहिए आपको। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं वे नंबर 2 पे। जब हम इसको कैसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, लिखिएगा वे नंबर 2। वे नंबर 2 देखिए, वे नंबर 2 क्या है, आप इसको देखते ही आप बोलते सर x³ का मान कितना होगा, -1 होगा। -1, या फिर आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं x³ प्लस 1 बराबर 0, या फिर इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं x³ प्लस x का पावर 0 बराबर 1। और गैप कितना का है, 3 का है, तो आंसर कितना आया, 0। आप हमको पता है ये चीज़, आप मन में ही कर लेते हो और आपको पता भी रहता है तुरंत, ठीक ना। चलिए, अगर ये आपको पता चल गया तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, क्या x का पावर, ध्यान से अगर यहाँ पे देखिए, क्या हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो x का पावर 60 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यस और नो, कुछ तो बोलिए। x का पावर 60 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर x का पावर 60 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1। क्या बचेगा यहाँ पे, 1, और प्लस यहाँ पे x का पावर 3 बचेगा। तभी तो दोनों गुना करने पे ये फिर से आ जाएगा।
और x का पावर कितना हो गया 60 इंटू 1 प्लस एक्स क्यू, 1 प्लस एक्स क्यू का मान कितना आया है 0, इसका मान 0 तो इसमें गुना करेंगे तो ये भी तो 0 आ गया। तो आपको पता चला अगर दोनों का गैप 3 होता है तो मान 0 क्यों होता है, देख लीजिए। x का पावर 23 और x का पावर 20 था तो उसका भी मान 0 क्यों होगा। इसी तरह से x का पावर 20 कॉमन ले लेंगे। तो क्या समझ में आया वे नंबर 2। अब इसी में वे नंबर 3 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा पहले आप लोग, उसके बाद वे नंबर 3 पे आते हैं। देखिए वे नंबर 3 क्या होगा, आप तुरंत कहते हैं इसको लिखते इस टाइप से, बोलते सर x का पावर q और x का पावर 0, पावर का गैप 3 होगा तो उसका मान 0। तो आप तुरंत सोचते मेरे से पूछा गया क्या गया है, x का पावर 60 प्लस x का पावर 63, गैप कितने का है 3 का है तो इसका मान 0 का, खत्म, कुछ नहीं करना था। क्लियर हुआ क्या। तो तीनों वे आप लोग लिखिएगा, एक ही क्वेश्चन में आप सब कुछ नहीं करिएगा, जितना मैथ में लिखिए उतना अच्छा है, जितना हम लिखे हैं उतना एक चीज़ आप लोग लिखिएगा। तो इसका भी मान कितना आ गया 0। तो आपको अब समझ में आया पावर का गैप 3 का हो तो क्या होता है 0। कब, जब x प्लस 1/x का मान 1 हो तो x क्यू प्लस x का पावर 0 या फिर x क्यू का मान 1 होता है। अगर ये होता है तो इस टाइप से लिख कर लेंगे। अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आएगा x का पावर 6 प्लस 1, और प्लस 1 को इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब x का पावर 6 और -1 को माइनस का x का पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि 6 होने पे पावर में तो दोनों का गैप 6 होना चाहिए और एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, तो उसका भी मान कितना होता है 0 होता है, जो हम आपको पीछे लिखवाई भी हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक ना। तो इसमें आज हम ज़्यादा करवाने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का लास्ट ही होगा, ठीक है। ये सब भी एग्जाम में पूछता है, आप देखिएगा निकाल के। अच्छा एक चीज़ बताइए, x का पावर x प्लस 1/x दे बराबर 1 दे, या फिर x स्क्वायर, दोनों तरफ x से गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x दे, या फिर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 दे। क्या सभी चीज़ एक ही चीज़ तो है? क्या एग्जाम में कोई एक चीज़ तो आपको दे सकता है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है, सब कुछ एक ही है। अगर ये हो तब भी x का पावर q बराबर 0, अगर ये हो, देखिए ये अगर दे दिया तो दोनों तरफ फिर x से गुना कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो x का पावर q 0 आ जाएगा। ये भी दे दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पे x को इधर कर, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x से गुना कर सकते हैं तो q आएगा, और दोनों को फिर से ऐड कर सकते हैं तो फिर से x क्यू का मान मतलब -1 हो जाएगा। तो तीनों का मतलब एक ही चीज़ होता है, समझाए भी हैं आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन होगा x का पावर 20 प्लस x का पावर 27 प्लस 1, और क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके सामने x का पावर 35, x का पावर 35 प्लस x का पावर 32 प्लस x का पावर 36 -1। तो इसका भी मान बताना है, इसका भी मान बताना है। एक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको और एक क्वेश्चन आपको घर से खुद ट्राई करके लाना है। क्लियर। तो देखिए पहला क्वेश्चन पे आइए आप लोग, पहला क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पे 20 दे दिए थे, सॉरी, यहाँ पे आपका 20 नहीं 30 हो सकता है, 30 होगा, ठीक ना। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पावर गैप 3 होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी अपने मन से नहीं दे सकते हैं, क्या है कि अगर कुछ भी अपने मन से दे सकते हैं तो यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन पे आइए आप लोग, पहला क्वेश्चन में सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ था, पहला क्वेश्चन x का पावर 30। सबसे पहले तो हम एक चीज़ देख लेते हैं ना, चूंकि पहले लिख लेते हैं चूंकि x प्लस 1/x बराबर 1 हो, या और में देखिए हम जितना कुछ लिख रहे हैं ना उतना आप भी लिखिएगा। इन्हें जो बोली सोचेगा सर कॉपी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा या लिखने का नहीं मन करता है। एक्स स्क्वायर, आप लोग तो वीडियो देख के लिख रहे हैं ना, हम जब पढ़ा रहे हैं ना तो मेरे सामने कोई नहीं है। सोचिए आपके साथ जब आप लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको वीडियो चल रहा होगा, वहाँ हम बोल रहे होंगे तो आप लोग लिख रहे होंगे। जब हम पढ़ा रहे थे यहाँ पे कुछ नहीं, बस खुद से मतलब खुद को पढ़ाना पड़ता है, समझ पा रहे हैं ना। तो आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को हो सकता है, तो इसीलिए इधर जो सर ऑनलाइन है क्लास तो मज़ा नहीं आता है लेकिन देखिए तब अब मज़ा आएगा। अगर रेगुलर देखिएगा तो ऑटोमेटिक मज़ा आएगा।
हाँ क्या बोले थे, चूँकि x प्लस 1 अपन x का मान 1 है, 1 हो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x हो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 हो। ये सब में से कोई भी हो, तो इसीलिए एक्स क्यू का मान कितना होता है, -1 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया आपको। या फिर क्या होता है आपका x का पावर n प्लस x का पावर n माइनस 3 का मान कितना होता है, 0। ये सब तो लिखना नहीं, हमको पता है, आपको पता ही चल गया होगा ये ऐसा कैसे होता है। और क्वेश्चन क्या था, अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था x का पावर 30 प्लस x का पावर 27 था क्या, प्लस 1, इसका मान पूछा था। तो देखिए x का पावर 30 और x का पावर 27 में गैप कितने का है, 3 का। दोनों के बीच गैप कितने का है, 3 का। देख रहे हैं ना, यहाँ पर छोटा सा लिख दिए हैं 3। तो बोलिएगा सर ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना हो गया, 0, और क्या है, एक प्लस है 1, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का आंसर कितना आएगा, आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक ना। जितना भी आंसर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 0 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, जितना भी आंसर आए आपको ज़रूर कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और जितना हम कंसेप्ट बताए हैं उसको अच्छा से रिवाइज कीजिएगा, और समझ ना आने पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। कमेंट कीजिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे आपको क्या समझ में नहीं आया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है, तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।